जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर अच्छी वैकेंसीज आए। सर बात करते हैं इन वैकेंसी की। दोस्तों इसमें जो बिफोर अप्लाई कैंडिडेट आर द एडवाइस टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टूडेंटेड एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी अब जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो उसमें आपको कन्फर्म करना है। दोस्तों बात करिए कौन कौन सी पोस्ट है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। ठीक है, इससे पहले आप यूट्यूब चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। ठीक है, इसमें लोकल बैंक ऑफिसर की इन्हें JMGS वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, इसमें बात करते हैं इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 मार्च से स्टार्टिंग होके 31 मार्च से स्टार्टिंग हो गई, 20 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें कहाँ कौन से जगह कौन से स्टेट में कहाँ वैकेंसीज है साथियों। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है डाल। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 80 वैकेंसीज है। यहाँ लैंग्वेज मैंडेटरी लैंग्वेज वो हिंदी है साथियों। ठीक है, SC के लिए 12, ST 6, OBC 21, EWS 8, जनरल 33, टोटल 80 वैकेंसी साथियों यहाँ पे हैं। PWBD डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी है ज़्यादा। अब बात करें गुजरात के साथ, टोटल 125 वैकेंसी गुजरात में। लैंग्वेज यहाँ गुजराती चाहिए होगी। SC 18, ST 9, OBC 33, EWS 12 और जनरल की यहाँ पे 53 वैकेंसी, टोटल 125 वैकेंसी है साथियों। PWBD डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी, VI में है, HI के अंदर 2 है, OC के अंदर 1 है। ठीक है, और MIID के अंदर 1 वैकेंसी है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश, साथ ही हिमाचल में टोटल 20 वैकेंसी, हिमाचल के अंदर 20। या हिंदी की लैंग्वेज हिंदी चाहिए आपको। SC 3, ST 1, OBC 5 और EWS 2, जनरल 9 वैकेंसीज है साथियों। अब बात करते हैं झारखंड की, यहाँ 10 वैकेंसी है झारखंड के अंदर। कर दोस्तों झारखंड की टोटल 10 वैकेंसी, हिंदी यहाँ लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। SC के अंदर 1 है, ST 0, OBC 2, EWS 1, जनरल 6, टोटल 10 वैकेंसी हो गई। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक टोटल 60 वैकेंसी, यहाँ पे 60 वैकेंसी है। कर्नाटका के अंदर बात करें, कन्नडा कन्नड़ा कन्नड़ लैंग्वेज होनी चाहिए। SC की 9, ST 4, OBC 16, EWS 6 और जनरल यहाँ पे 25, टोटल 60 वैकेंसी हो गई। VI एक, HI एक है। अब बात करें केरला की, 10 साथियों। केरला में 10 वैकेंसीज है, यहाँ मलयालम लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। SC 1, ST 0, OBC 2, EWS 1, जनरल 6, टोटल 10 हो गए। हम मध्य प्रदेश की साथियों बात करें, टोटल 60 वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर। हिंदी की लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। SC 9, ST 4, OBC 16, EWS 6, जनरल 25, टोटल 60 वैकेंसी हो गई। VI एक, HI एक है। ठीक है, इसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, सॉरी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र की बात करें साथ ही, महाराष्ट्र के अंदर बात करते हैं हम यहाँ पे। तो मराठी है लैंग्वेज चाहिए आपको। 9 जनरल, SC की 4 वैकेंसी, ST, OBC 16, EWS 6, जनरल 25 वैकेंसी, टोटल 60 वैकेंसी हो गई। अब बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में 80 वैकेंसी साथी। उड़ीसा के अंदर उड़िया लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। 12 वैकेंसी, SC ST 6, OBC 21, EWS 8, जनरल की 33, टोटल 80 वैकेंसी है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, 65 वैकेंसी है। तमिल तमिल लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। 9 वैकेंसी, SC ST की 4 वैकेंसी, OBC 17 वैकेंसी, EWS 6 और 29 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी की है। अब बात तमिलनाडु के बाद हम बात करें तेलंगाना की, टोटल 30 वैकेंसीज है। तेलुगु लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। 4 वैकेंसी, ST OBC 4 वैकेंसी, SC ST की 2 वैकेंसी, OBC 8, EWS 3 वैकेंसी, जनरल 13, टोटल 30 वैकेंसी हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, 200 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश में। टोटल 200 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 200 वैकेंसी साथियों। हिंदी की यहाँ पे हम बात करें, हिंदी लैंग्वेज SC की 30 है, ST 15, OBC 54 है, EWS 20 है, जनरल की 81 है, टोटल 200 वैकेंसी है। और दो दो वैकेंसी इन सभी PWBD डिपार्टमेंट के अंदर है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ 15 वैकेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। 2 वैकेंसी यहाँ पे, SC ST की 1, OBC 4 और EWS 1, 7 वैकेंसी जनरल की। अब बात करें आसाम की, आसाम टोटल 15 वैकेंसी है। यहाँ आसामी, बोडो और गारो 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। 7 वैकेंसी SC की है, ST की 3 है, OBC 13, EWS 5, जनरल की 22, टोटल 50 वैकेंसी होगी। नागालैंड की बात करें, 5 वैकेंसी, यहाँ पे इंग्लिश होनी चाहिए। 1 वैकेंसी OBC की है, 4 वैकेंसी जनरल की है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। 4 वैकेंसी SC ST की 2 है, OBC 8 वैकेंसी, EWS की 3 वैकेंसी, 13 वैकेंसी यहाँ पे 7 जनरल की है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 16 वैकेंसी है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर 100 वैकेंसी पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। SC की 15, ST 7, OBC 27, EWS 10, जनरल 41 है, टोटल 100 वैकेंसी ये हो गई सर। ये जनरल है ना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो SC की यहाँ पे 145 वैकेंसी और
SC ST की बात करें 68, OBC की बात करें 264, AWS की 98, जनरल की 425, टोटल 1000 पोस्ट ये हो गई। 9 वैकेंसी VI के, HI की 12 वैकेंसी है, इसके साथ ही 9 PD डब्ल्यू डिपार्टमेंट 9 और 5 ही वैकेंसी ऐसे होती है, ठीक है। ये होगी टोटल वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें हम क्वालिफिकेशन ये लिटरली लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे एज आपकी 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ एज रिलैक्स जो SST को मिलता है 5 साल, ये लाइक अलग कैटेगरी वाइज जो इसमें मिलता है वो अलग अलग सभी के लिए हैं। आगे हम बात करें दोस्त बैंक इन ऑफिसर इन JMGS नौकरी जो होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, ये डिग्री ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन से होनी तो आप अप्लाई कर सकते हो जो पोस्ट। वर्किंग एक्सपीरियंस आपको 18 मंथ का होना चाहिए, किसी बैंक वगैरह अकेडमी वगैरह कहीं आपने काम करा तो वो आपको बस आपको वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। इसके बाद हम बात करें आगे इसमें सिलेबस वगैरह की बात करें, साथ अप्लाई कैसे करना है। पे लेवल इसमें से स्केल है 48,800 480 रुपये बेसिक पे स्टार्टिंग है, ठीक है। अलग अलग इसमें पे स्केल आपका बढ़ता रहेगा। बी इसके से ऑफिस JMGS फर्स्ट स्केल होगा, ठीक है। 3 इंक्रीमेंट पे स्केल जो होगा। आगे हम बात करें तो इसमें जो है JMGS 1 बाउंड अमाउंट सैलरी रिक्वायरमेंट 3 मंथ ग्रोस सैलरी, ठीक है। बॉन्ड पीरियड 3 ईयर है, प्रोविजन पीरियड 6 मंथ का होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट को 650 आपको कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या इसमें होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्त जो राइटिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, प्रोफेशनल लोकल लैंग्वेज होगा, फाइनली सिलेक्शन होगा। इंग्लिश की हम बात करेंगे, लैंग्वेज 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। मिनट आपको ड्यूरेशन 30 मिनट यहाँ पे दी जाएगी। बैंकिंग नॉलेज आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, 40 मिनट इसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा। इसके जनरल एवरेज इकोनॉमिक की हम बात करें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, 30 मिनट यहाँ पे मिलेगी। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, 20 मिनट मिलेगी। यानी टोटल बात करते हैं 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंकों के होंगे और 120 मिनट ही आपको दी जाएगी। यानी टोटल काम आपका 120 हो गया। मिनिमम क्वालिफाई नंबर भी जनरल वगैरह के लिए 40% है, EWS वगैरह के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई है। आपको अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई कहाँ से करोगे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अप्लाई करना है पंजाब बैंक, पंजाब पंजाब हो गया यहाँ पे, एंड सिंध बैंक, ठीक है। यहाँ अप्लाई जाओगे ऑनलाइन पे जाओगे तो जरा आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए गए, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर आ सकते हैं, वो सभी एग्जाम सेंटर की इसमें डिटेल दी है साथियों। तो पंजाब सिंध बैंक की वैकेंसी आ चुकी है, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई जरूर करे। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है साथियों, ठीक है। अप्लीकेशन रिफंड नॉन रिफंडेबल फंड होगा, PSC बात करें SST PWD प्लस अप्लीकेशन जनरल EWS OBC के लिए 850 प्लस जो टैक्स लगते हैं वो है। डायरेक्ट अप्लाई करना है पंजाब सिंध बैंक के वेबसाइट से, आपको डायरेक्ट अप्लाई करके इसमें भेजना चाहती हूँ। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, तो इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना भूलें।